यहाँ से ये चलेगा। कल हम सब पढ़े थे बीम प्रतिबिंब के बारे में, नहीं? कल हम पढ़े थे क्या क्या बता है। कल हम सब पढ़े थे द्वारक के बारे में। परावर्तक सतह के क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। उसके बाद मुख्य फोकस बताए थे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण को दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई परावर्तित होती है उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, है ना। फोकसांतर भी बताए थे। फोकसांतर बताए थे। फोकस दूरी या फोकसांतर एक ही होता है। फोकस दूरी या फोकसांतर एक ही होता है। फोकसांतर फोकस दूरी किसको कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। आवर्धन बताए थे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब के बिंब की जो है प्रकृति क्या होता है? तो बिंब क्या क्या हो सकता है? बिंब मतलब होता है वस्तु। बिंब मतलब होता है वस्तु। वस्तु आभासी हो सकती है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा। ये बिंब का क्या बताता है? प्रकृति को बताता है। बिंब आभासी है कि वास्तविक है, उल्टा है कि सीधा। ये बिंब की क्या है? प्रकृति है। बिंब की क्या है? प्रकृति। प्राकृतिक नहीं, प्रकृति। फिर उसके बाद बता रहे थे हम चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी है ना। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी। चिन्ह ये नहीं करता है। जैम विजय पहले समझना है, उसके बाद करना है, ठीक है। फिजिक्स ना है, क्या है? फिजिक्स जैसा क्लास कौन सा है? 5वां क्लास होगा नहीं जगह। इसमें हमको पढ़ना है क्या? इसमें हम क्या लिखे हैं? गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी। क्या लिखे हैं? गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी। एक दर्पण है ये, मान लीजिए गोलीय दर्पण है कि नहीं है? आपको इसी में समझना है। हम बताते जाते हैं, आप समझते जाइए। ये क्या है? ध्रुव है। और ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है कि नहीं है? मुख्य अक्ष है। समझिए इसका परावर्तक सतह ये वाला क्षेत्र है कि नहीं है? परावर्तक सतह आगे वाला क्षेत्र है। यस या नो? इसमें हम क्या लिखे हैं? सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्रुव लेना है, जितना भी दूरी चाहे यहाँ से इधर जाए नापेंगे, या तो यहाँ से इधर नापेंगे कोई भी चीज, तो सब इधर से नहीं नापना है, ध्रुव से नापना है। कोई बिंदु यहाँ है, इसका जो है नाम लिखेंगे किधर से? पी से इधर लिखना है, ठीक है। मान लीजिए यह सी है, इसको सी पी नहीं कह सकते हैं। दर्पण कहता है कि गोलीय दर्पण कहता है, इसका क्या कहता है? चिन्ह परिपाटी कहता है कि जो भी दूरी मापिए किधर से? ध्रुव से। पी सी कहेंगे, सी पी नहीं कहेंगे। तो सभी दूरियां पी से माप लेंगे। इधर भी कोई भी बिंदु है, इसका मान लीजिए कि सी और पी यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम सी पी 10 पे ही लिखना है। सी पी 10 नहीं लिखेंगे, ये लिखना क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि हमको इधर से उधर नहीं नापना है, हमको ध्रुव से मापना है। किससे? ध्रुव से। किससे? ध्रुव से मापना है। तो ध्रुव से मापेंगे तो पहले ध्रुव पे क्या है? पी ना है, पी सी लिखना क्या होगा? सही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो पी सी इसका नाम होगा। सभी दूरियां दर्पण के कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। दूसरा कह रहा है 36 दूरियां दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है। देखो कोई भी दूरी मापेंगे तो समांतर ऐसे मापना है। जैसे ये मुख्य अक्ष है सीधा, उसी तरह से सीधा सीधी मापना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी दूरियां दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर मापना है, समांतर मापेंगे। उसके बाद कह रहा है आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक। मान लीजिए इधर कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है,
क्या है? प्रकाश स्रोत। यहाँ से प्रकाश स्रोत जब निकलेगी, यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो दर्पण से टकराएगा कि नहीं? तो प्रकाश तेरह मेरा नहीं जाएगा, प्रकाश सीधा जाती है किसके समांतर? मुख अक्ष के समांतर। क्या लिखा है? 36 दूरियां। तो इस 36 किसको कहते हैं? ये वाला परिरेखा को 36 और खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो ऐसे जाएगा तो 36 जाएगा, लेकिन किसके समांतर? मुख अक्ष के समांतर। तो यहाँ से जो किरण निकलेगी तो ये मुख, जब मुख अक्ष सीधा है तो ये भी क्या निकलेगी? सीधे निकलेगी। तो मुख अक्ष के समांतर जाएगी, जाएगी कि नहीं? मुख अक्ष के समांतर जाएगी। जब मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो इस दिशा में जो भी चीज होगा, इस दिशा में जो भी दूरी आएगा, इस दिशा में जो भी दूरी आएगा सबका मान प्लस में आएगा। क्या लिखे है? आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। इस दिशा में जो भी दूरी मापेंगे वह क्या निकलेगा? धनात्मक निकलेगा। इसको हम बताएंगे अवतल उत्तल में स्पेशल। फिलहाल समझिए, इस दिशा में जो भी नाम लिखेंगे, इधर से अगर इधर नाम लिखते हैं, समझिए यहाँ इधर से इधर, इधर से इधर, अगर मान लीजिए सी पी लिखे हैं तो सी से पी किस दिशा में? उधर ना जा रहे हैं। पी सी लिखे हैं तो उधर से इधर आ रहे हैं, जा रहे किरण उधर, हम नाम किधर से लिख रहे हैं? उधर से। तो उल्टा न हो गया, लेकिन किरण उधर जा रही है, हम नाम इधर से लिखेंगे। किरण कौन सा दिशा में? इस दिशा में जा रही है, जा रही है कि नहीं? हम लिखेंगे सी पी, तो कौन दिशा में लिख रहे हैं? उसी दिशा में ना, इधर से उधर ना लिखें। तो इस दिशा में जो भी होगा, किरण इधर से जाएगी ना, वो इधर से लिखेंगे, तब उसका मान किस में आएगा? प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। क्या लिखे? आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? आपतित किरण इसी दिशा में जा रही है। और नाम भी हम इधर से लिखेंगे, सी पी, पी सी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी पी अगर लिखते हैं, अगर मान लीजिए लिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? तो इस सी पी का जो मान होगा ये +10 होगा। क्या होगा? +10। लेकिन हम लिखेंगे क्या? पी सी। तो उल्टा हो गया, किरण उधर जा रही है, नाम उधर से नहीं लिख रहा है, उल्टा हुआ ना। जब उल्टा मापेंगे तो उसका मान क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपतित किरण जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में अगर दूरी मापते हैं तो उसका मान क्या निकलेगा? धनात्मक निकलेगा। क्या निकलेगा? तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक। किरण उधर जा रही है और यहाँ देखो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? पी और सी। किरण जा रही है उधर, नाम लिख रहे हैं उधर से इधर, उल्टा ना। इसका मतलब वह पी सी का मान किसमें आएगा? माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपतित किरण जिस दिशा में जाती है उसका उल्टा अगर दूरी मापते हैं उसका मान ऋणात्मक आएगा। मुख अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक। मुख अक्ष कौन है बताइए? ये आपका मुख अक्ष एक्स एक्सिस है कि नहीं है? मुख अक्ष ये ना, मुख अक्ष के ऊपर में जो भी दूरी मापेंगे, जो भी दूरी मापेंगे, मुख अक्ष के ऊपर में जो भी दूरी मापेंगे सब प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में। इस डायरेक्शन में भी प्लस में आएगा और ऊपर भी प्लस में आएगा। मुख अक्ष के ऊपर कोई भी दूरी होगा, मुख अक्ष के ऊपर कोई भी दूरी मापेंगे तो वह किसमें? प्लस में। मुख अक्ष से ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। मुख अक्ष से ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। मुख अक्ष से अगर ऊपर मापते हैं कोई भी दूरी उसका मान क्या निकलेगा? धनात्मक निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मुख अक्ष के नीचे मापेंगे दूरी तब क्या निकलेगा? ऋणात्मक होगा। नीचे मापेंगे तो ऋणात्मक। मुख अक्ष से नीचे मापना है तो ऋणात्मक। मुख अक्ष के देखो आपतित किरण इधर से इधर जा रही है, प्लस में आएगा। सब दूरियां किस में? प्लस में। और मुख अक्ष के ऊपर में मापेंगे सब दूरी प्लस में। मुख अक्ष के नीचे मापेंगे सब दूरी माइनस में। मुख अक्ष के देखो आपतित किरण की विपरीत, आपतित किरण उधर जा रही है, हम माप रहे दूरी इधर से, इसका भी मान किस में आएगा? माइनस में। आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उसके बाद हम लिखे हैं मुख अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उसके बाद लिखे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, कौन प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन हमेशा क्या होगा? उल्टा लिख दिए क्या? अवास्तविक प्रतिबिंब ऊपर नहीं पड़े आप। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन
ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होगा। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो उसका जो मान होगा, आवर्धन का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस में आएगा। ऋणात्मक मतलब क्या होगा, माइनस में आएगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होती है। आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होगा। आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक, आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक। और मुख अक्ष के नीचे जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मुख अक्ष के नीचे जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सब वास्तविक होगा। ये मुख अक्ष ना है, इसके नीचे अगर प्रतिबिंब बन रहा है, किसी का इमेज बन रहा है, किसी का इमेज बन रहा है, तो आपको समझना है कि वह आभासी नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। मुख अक्ष के नीचे अगर कोई भी प्रतिबिंब कटा, इसका मतलब क्या है, वो वास्तविक है। मुख अक्ष के नीचे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वह वास्तविक है, और मुख अक्ष के ऊपर जब प्रतिबिंब बनेगा आभासी है। मुख अक्ष के नीचे बनेगा वास्तविक और मुख अक्ष के ऊपर बनेगा आभासी। मुख अक्ष के नीचे बनेगा क्या बनेगा, मुख अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, और मुख अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा आभासी। मुख अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और मुख अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा आभासी। मुख अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और मुख अक्ष के ऊपर बनेगा आभासी। तो इसको याद रखना एकदम दिमाग में घुसा के। कैसे, तो ये मुख अक्ष है, इसके नीचे अगर कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो हमेशा वास्तविक बनेगा। और जब वास्तविक बनेगा तो उसका मान ऋणात्मक होगा। उसका मान क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होता है। और बताएं मुख अक्ष के नीचे जो भी दूरी मापते हैं वह किसमें आता है, ऋणात्मक आता है। मुख अक्ष के अगर ऊपर बनेगा तो धनात्मक होगा। और देखो मुख अक्ष के ऊपर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो ऊपर बनेगा ना, तो ऊपर में आभासी, आभासी है तो प्लस, आभासी है तो प्लस, आभासी है तो प्लस। किसी का मान प्लस में निकल रहा है प्रतिबिंब का, तो समझ जाना है वो आभासी निकला है। समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लस देखकर ही आप पता लगा लीजिएगा कि आभासी प्रतिबिंब है। अगर माइनस में इमेज आ रहा है, माइनस में आवर्धन आ रहा है, अगर माइनस में आवर्धन आ रहा है, आवर्धन का मान किसमें, माइनस में, तो माइनस में आवर्धन किसमें आता है, वास्तविक में आता है कि नहीं। अगर प्लस में आवर्धन आ रहा है तो आपको समझ जाना है आभासी। समझ में आ गया। तो ये चिन्ह परिपाटी का कुछ 10 कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, आगे काम देने वाला है। इसको उतारिए जल्दी फटाक से। देखबे मत करो तुमसे, देखने नहीं है एकदम नहीं देखो। देखो यहाँ कुछ चीज़ों को तुम्हें क्या करना होगा, आप सबको जानना होगा। इसके लिए कुछ चीज़ पहले जान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, ध्यान से क्या करना है, समझना है। कुछ मुख्य बात समझना है, मुख्य बात को क्या करना है, याद रखना है, याद रखना है। मुख्य बात याद इसलिए रखना है ताकि इसका जो है जरूरी पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। वस्तु का अगर दूरी दिया रहेगा, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी अगर दिया रहे तो वस्तु की दूरी को u द्वारा सूचित करते हैं, ये याद रखना होगा। वस्तु का दूरी अगर मापेंगे तो u का, उसके जगह पे किसका, u लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी को u द्वारा, और प्रतिबिंब की दूरी को किसके, प्रतिबिंब की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहेंगे, भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भी। वस्तु की दूरी को u, प्रतिबिंब की दूरी को v। वस्तु की दूरी को u, प्रतिबिंब की दूरी को v, ठीक है। और जो है क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को r द्वारा सूचित करते हैं। बताए कि नहीं। फोकस दूरी को, फोकस दूरी को किससे, छोटी f द्वारा। बताएं कि नहीं,
उसके बाद वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को बताओ तो, वस्तु की ऊंचाई को, वस्तु की ऊंचाई को किससे, h से, है ना। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम क्या लिखते हैं बताइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम कहते हैं h डैश कहते हैं, बस उसको पता है एच डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, एच डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, एच डैश। कोनो दिक्कत है, क्या कहेंगे, वस्तु का दूरी को u, प्रतिबिंब की दूरी को v, वक्रता त्रिज्या को r, फोकस दूरी को l, वस्तु की ऊंचाई को h, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, एच डैश कहते हैं। कोनो दिक्कत है यहाँ तक। चलिए इसको भी उतारिए, तब मिटाते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम सब पढ़ेंगे अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी। किसकी दर्पण में, अवतल दर्पण में। कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में। ध्यान से समझिए, अवतल दर्पण एक तरफ आपको बता देते हैं, दोनों एक के साथ। एक होता अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी, अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। और एक उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। एक अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी, एक होता है उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। आप पहले समझिए इसको, समझिएगा तब बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। समझिएगा तब बढ़िया से समझ में आएगा, और नहीं समझिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको समझना है क्या, आपको समझना है क्या है, उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल अवतल दर्पण में बाहर से कलर रहता है कि नहीं, बाहर से कलर रहता है। ये आपका कौन दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हुआ कि नहीं। और ये इसमें अंदर से कलर रहता है, यस या नो। हाँ चलिए, इसको आप समझ रहे हैं, दोनों दर्पण को पहचानने सीख गए हैं कि नहीं है। उसके बाद बताए तो इसके बीचे बीच जो गुजरेगा उसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और दर्पण का जो मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, इधर होगा, परावर्तक सतह के इधर नहीं होता है, इसके पीछे होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आपका सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आप समझिए, इसको क्या कहते हैं, इन दोनों का बीच में जो रहता है उसको एफ कहते हैं, फोकस कहते हैं, यही ना। उसी तरह से इसमें भी बनेगा आपका। समझने का प्रयास कीजिए, जितना समझिएगा उतने बढ़िया होगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा सी, और इसके बीच में क्या रहता है एफ। इसका परावर्तक सतह जिधर है उधर क्या बनेगा, फोकस बनेगा, वक्रता केंद्र बनेगा, यस चलो। इसके परावर्तक सतह के इधर ही क्या रहता है, वक्रता केंद्र भी होता है और फोकस भी होता है। और इसमें फोकस और वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के विपरीत होता है, उल्टा होता है, अंदर में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना सा समझ में आ गया है कि नहीं बताओ। अब आपको याद रखना है, आपको क्या करना है, याद रखना है। पहले एक को समझते हैं। पहले आपको समझना है कि अगर वस्तु हमेशा ऊपर में रखी जाती है, कहाँ, ऊपर में। मान लीजिए ये वस्तु है, समझिए इसको, यहाँ वो कोई वस्तु को हम खड़ा कर दिए, कोनो दिक्कत है यहाँ तक बताइए। किसी वस्तु को यहाँ हम क्या कर दिए, खड़ा। ध्यान से समझिए, वस्तु ये खड़ा करते हैं तो वस्तु को एच कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई को एच। यहाँ से यहाँ तक एच ना हुआ, वस्तु का ऊंचाई हुआ। कहाँ से, मुख्य अक्ष से यहाँ तक जो वस्तु खड़ा किए इसकी ऊंचाई को क्या कहते हैं, एच कहते हैं। अब जब वस्तु खड़ा करेंगे, समझने का प्रयास कीजिए छोटा छोटा बात। यहाँ से ये हो गया हमारा एच, हो गया कि नहीं। और ये हम बताएं आपको, पी से एफ जो होता है, पी से एफ का दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बताएं कि नहीं, आप बताइए। पी से एफ का दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, एफ कहते हैं। और यहाँ पी से लेकर सी तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं, यही ना कहते हैं। पी से एफ तक के दूरी को एफ, और पी से सी तक की दूरी को आर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर कहते हैं।
इतना टाइम करो, दिक्कत है किसी को? बताओ, किसी को दिक्कत है क्या? अब बात आया, मान लीजिए, समझिए, इतना से आपको समझ में आ गया। ये वस्तु रखेंगे नहीं, ये ना वस्तु ना हो गया। और यहाँ से जो है, यहाँ से मान लीजिए इसका प्रतिबिंब इधर बनता है। ये मान लीजिए यहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। कोई दिक्कत है? प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। प्रतिबिंब बनेगा कैसे? प्रतिबिंब आपको बना के हम दिखा देते हैं। ये समझ गया? P से F तक के दूरी को फोकस दूरी, P से F तक की दूरी को फोकस दूरी। देखो यहाँ P से F तक की दूरी को फोकस दूरी, और C से C तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको समझ लिए आप, तो हम इसको यहाँ से दर्शा देते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक को क्या कह देंगे? बताओ, यहाँ से यहाँ तक को F कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक को F कहते हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ से यहाँ तक को हम क्या कह देंगे? यहाँ से यहाँ तक को R कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं? कहाँ से? B से लेकर के C तक। अगर यहाँ से हम बताए हैं, आप समझिए, यहाँ से वस्तु खड़ा किया, यहाँ से एक प्रकाश निकलेगा और वह किसके समांतर जाएगा? भूकंप के समांतर जाएगा कि नहीं? दर्पण से टकराएगा और फोकस से होके गुजरेगा। यस या नो? गुजर गया। प्रकाश इधर से जाती है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होके गुजरेगी। फोकस ना है, तो क्या है? फोकस। और एक वक्रता केंद्र से गुजरती है। एक वक्रता केंद्र ये ना है, वक्रता केंद्र मतलब सी, सेंटर। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? सी को ना? हाँ, देखिए यहाँ। उसके बाद जो है आपका, यहाँ से एक किरण आती है, ये दोनों जहाँ कटता है वही ना प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहाँ, एक किरण दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरती है, एक किरण दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरती है, और एक किरण वक्रता केंद्र से। जहाँ से दोनों जहाँ कटेगा वहीं आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। और मुख्य से जो है यहाँ तक की दूरी को, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा। बता रहे कि वस्तु आपका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। तो यहाँ से यही मुख्य अक्षर हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी को हम H डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? H डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। H डैश किसको कहेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये आपका जो है क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया। कोई दिक्कत है? इतना था। अब देखो यहाँ समझिए, अब आगे आपको समझना है। हम बताएं वस्तु की दूरी, तो वस्तु यहाँ ना है, यही ना वस्तु है। ये H क्या है? वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु यही ना है। वस्तु का दूरी कहाँ से मापेंगे? P से ना। यहाँ से समझिए, यहाँ से इसका यहाँ तक, इसको कहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दूरी को हम क्या कह देंगे? ये वस्तु की दूरी ना है, ये ध्रुव है, और ये क्या है? वस्तु है। ये वस्तु ना है, ध्रुव से वस्तु की दूरी कह रहा है, तो वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं? समझिए, यहाँ से यहाँ तक ये ध्रुव है, और यहाँ क्या है? वस्तु है कि नहीं है? यहाँ जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ दर्शा रहे हैं। ये हो गया और ये हुआ। इसको हम किससे सूचित करते हैं? बताइए। U से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? U से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है? इसको लिखेंगे U। कोई दिक्कत? और देखिए यहाँ ध्रुव से, ये क्या है? प्रतिबिंब ना है, ये क्या है? प्रतिबिंब। ध्रुव से प्रतिबिंब का जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक, यही तक ना, इसको हम क्या कहते हैं? भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भी कहते हैं। अब बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हम बताएं कि आपको, समझिए फिर से। यहाँ ध्रुव से F तक के दूरी को छोटी f कहते हैं। यस या नो? ध्रुव से C तक की दूरी को R कहते हैं। यस या नो? ध्रुव से, और यहाँ तो इसका नाम दे देते हैं A, और इसका नाम दे देते हैं P। दे सकते हैं कि नहीं? P से A तक की दूरी को क्या कहते हैं? P से A क्या है? वस्तु है। A क्या है? वस्तु है। A क्या है? वस्तु है। P से A, ये क्या है? वस्तु है, और वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? U कहते हैं। वस्तु की दूरी को U कहते हैं। और P से इसको मान लिया, ये प्रतिबिंब ना है, प्रतिबिंब कंजी है, B है। P से B तक की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
भी कहते हैं। पी से बी तक की दूरी को भी कहते हैं, क्योंकि पी से बी किसका दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब है तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो प्रतिबिंब का दूरी होगा। कहेंगे दर्पण से प्रतिबिंब कितना दूर पे है? तो यही ना है, यही ना है। तो लगा वस्तु कितना दूर पे है? तो यहाँ प्रतिबिंब है, दर्पण है, और वस्तु यहाँ रखे तो किसका दूरी हो गया? वस्तु का दूरी हो गया। ये वस्तु का दूरी है और बी प्रतिबिंब का दूरी है। तो प्रतिबिंब का दूरी के लिए हम भी लिखते हैं और वस्तु की दूरी के लिए यू लिखते हैं। कोई दिक्कत है? अब आपको समझना है। अब सब चीज इसमें दर्शा दिए हैं। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं बताइए? यहाँ से आपको लिखना है क्या क्या कि आपको लिख देना है वस्तु का दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को किससे? यू से। प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। समझिए, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को भी से, प्रतिबिंब की दूरी को भी से। एक होता है वक्रता तिर्जा, वक्रता तिर्जा, वक्रता तिर्जा, वक्रता तिर्जा को आर से, वक्रता तिर्जा को आर से, है ना? वक्रता तिर्जा को आर से, वक्रता तिर्जा को आर से। फिर से वस्तु की दूरी को यू से, प्रतिबिंब की दूरी को भी से, वक्रता तिर्जा को आर से, वक्रता तिर्जा को आर से। फोकस दूरी, फोकस फोकस दूरी को छोटी एफ से, है ना? वस्तु की ऊंचाई को, वस्तु की ऊंचाई अगर बात करें, ऊंचाई को एच, और वह प्रतिबिंब की ऊंचाई को प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? एच डैश कहते हैं। अब ये लिखे का है, इसमें हमको चिन्ह परिपाटी में बताना है। इसमें कौन धनात्मक है और कौन ऋणात्मक है ये पता करना है। अब देखिए, सब ये ध्रुव है कि नहीं है, और सब इसके इधर बना है। किरण किधर जा रही है? इधर जा रही है, जा रही है कि नहीं? समझिए मेरा बात। इधर आपतित किरण ना है, ये कौन किरण है? आपतित किरण। किरण जा किधर रही है? उधर, उधर ना। और सब है किधर? इधर, इधर ना है, सब जा रही है किरण उधर। और हम बताएं आपको, जो भी दूरी होता है कहाँ से मापते हैं? पी से, पी से ना। किरण जा कौन दिशा में? उस दिशा में। हम अपना किधर से? उधर से। और जब उल्टा मापेंगे तो सब किस में आएगा? माइनस में आएगा, आएगा कि नहीं? अब यहाँ से आपको निकालना है। अब देखिए, पी से ए की दूरी अगर आपसे पूछेगा, पी से ए की दूरी, पी से ए की दूरी किधर से माप रहे? इधर से कि उधर से? उधर से ना, उधर से माप रहे हैं। पी से ए आ रहे हैं, किरण जा कहाँ से रहा है? ए से पी की ओर जा रहा है कि नहीं? उल्टा न हो गया। तो जब P से A आएंगे, इसका मतलब उल्टा हो रहा है, विपरीत दिशा में आ रहा है। इसका मतलब U किस में आएगा? हमेशा अवतल दर्पण में वस्तु का दूरी ऋणात्मक होगा। समझ में आ गया? जहाँ अवतल दर्पण में वस्तु का दूरी 10 दिया है, इसका मतलब है वो कितना है? -10 है। समझ में आ गया? प्रतिबिंब की दूरी देखिए, यहाँ प्रतिबिंब कहाँ है? यहाँ ना है, ये प्रतिबिंब है। और मापना किधर से? P से B, P से B, उल्टा ना। इसका मतलब ये भी माइनस में होगा। यस या नो? समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? वक्रता तिर्जा। यहाँ P है और यहाँ क्या है? C है। P से C उल्टा ना, इसका मतलब R में क्या होगा? माइनस में होगा। उसके बाद देखिए, फोकस दूरी P से F, उधर से इधर ना, इधर से उधर नहीं, उधर से। किरण उधर ना जा रही है, उधर से हमको मापना है। ध्रुव से सब मापा जाता है, तो ध्रुव तो यहाँ है। अब इधर से F लिखेंगे तो उल्टा हो गया। अब विपरीत दिशा में जैसे होगा तो इसका मान क्या होगा? माइनस हो जाएगा। फोकस दूरी भी माइनस हो जाएगा। अब देखो, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई, वस्तु ये ना है, इसका ऊंचाई मुख अक्ष के ऊपर मापा है। ये वस्तु ना है, इसका ऊंचाई किधर से? मुख अक्ष के ऊपर ना, मुख अक्ष के ऊपर। तो मुख अक्ष के ऊपर हम क्या बोले? प्लस में निकलेगा। यस या नो? और मुख अक्ष के नीचे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब किधर बन रहा है? मुख अक्ष के नीचे। ये प्रतिबिंब का ऊंचाई ना है, ये देखिए, ये मुख अक्ष है ना, और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना। तो ये मुख अक्ष के नीचे न बना है, इसका मतलब ये क्या होगा? माइनस होगा। इसमें आपको क्या समझ में आया? इसमें आपको समझ में आया कि अगर अवतल दर्पण में देखा जाए तो सब माइनस में होता है, खाली वस्तु की ऊंचाई को छोड़कर। वस्तु की ऊंचाई को छोड़कर सब किस में आएगा? माइनस में आता है। समझ में आ गया? तो पूछा जाएगा आपका कि अवतल दर्पण में
चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, वस्तु का दूरी ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक, प्रतिबिंब की ऊंचाई। समझ में आया? चिन्ह परिपाटी जो लिखा है उसी पे काम किया कि नहीं ये किया? यस नो? आपको अगर चिन्ह परिपाटी याद रहेगा तो इस आसानी से आपका निकल जाएगा। कहीं आपका वस्तु का दूरी दिया है मान लीजिए कि कुछ भी दिया है 0.5 दिया है, इसका मतलब है अवतल दर्पण में माइनस 0. क्या है 5 है। समझ में आ गया? अवतल दर्पण में अगर वस्तु जो है माइनस में हमेशा निकलेगा, वस्तु का दूरी किसमें निकलेगा? माइनस में निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो दूरी होगा माइनस में आएगा। वक्रता त्रिज्या में वक्रता त्रिज्या भी माइनस में, फोकस दूरी माइनस में, वस्तु का ऊंचाई सिर्फ प्लस में आता है। बाकी बाद इसमें जो भी होता है तो याद रखना है कैसे कि वस्तु का ऊंचाई प्लस में, बाकी बात सिर्फ किसमें माइनस में आता है। चाहे वक्रता त्रिज्या हो, फोकस दूरी हो, वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, सब किसमें माइनस में ऋणात्मक होती है। अब इसमें समझिए, इसमें समझना है क्या आपको बता पी है कि नहीं है? ये उत्तल दर्पण है। पी से एफ ये इसको क्या कहते हैं बताइए? छोटकी एफ। पी से एफ की दूरी को छोटकी एफ कहते हैं। पी से सी की दूरी को क्या कहते हैं बताइए? पी से सी की दूरी को, पी से सी का दूरी को आपको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यस या नो? सब कुछ ध्यान दीजिए। यहाँ ये आर हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब किरण किधर से जाएगी? उधर से आएगी क्या? किरण इधर से जाएगा, क्या परावर्तक सतह इधर है, प्रकाश इधर से न जाएगा। तो आपको वस्तु मान लीजिए यहाँ कोई रखे हैं, समझ लीजिए वस्तु है। क्या है? वस्तु है। कोई भी वस्तु यहाँ रख दी है, कोई दिक्कत है? वस्तु हम कहीं भी रख सकते हैं। इसमें भी मान लीजिए ये ए है। क्या है? ये वस्तु का ऊंचाई ना है, इसलिए इसको एच से सूचित करेंगे। ये वस्तु है, एच का मतलब वस्तु है। समझ में आ गया? यहाँ आपको आपका वस्तु खड़ा कर दिए कि नहीं? अब यहाँ से प्रकाश निकलती है, बताए कि नहीं? एक प्रकाश यहाँ से निकलेगा ना, दर्पण से टकराएगा, दर्पण में पार हो जाएगा क्या? पार हो जाएगा? नहीं पार होगा। तो ये कहाँ से ये टकरा के वापस चला जाएगा। समझ में आ गया? अब लेकिन हम तुमको क्या बताएं? हम आपको क्या बताएं? फोकस से होके गुजरती है, टकराने के बाद कहाँ से? फोकस से होके गुजरती है। गुजर रहा है क्या? लेकिन गुजरेगा कैसे? तो यहाँ से आपका, यहाँ से तो प्रकाश गई, टकराने के बाद ये प्रकाश आपका जो है यहाँ से परावर्तित हो जाएगा, लेकिन आपको प्रतीत होगा। इसमें प्रतीत होता है, एग्जैक्ट इसका मान नहीं होता है कि निकलवे करेगा। समझ में आ रहा है ना? आपको लगेगा कि यहाँ से जैसे आईना चमकाते हैं ना, आईना चमकाएंगे ना, ये आपको नहीं लगेगा सूरज से आके यहाँ टकरा के वहाँ जा रहा है। आपको लगेगा आईने से प्रकाश निकल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। दर्पण में जो दर्पण को आप आईना धूप में चमकाइएगा तो आपको लगेगा इसी से क्या निकल रहा है, पर इसी के अंदर से निकल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वह जो निकलता है प्रतीत होता है ऐसा, तो जहाँ से निकल रहा है वो फोकस होता है। कौन सी होता है? फोकस। तो यहाँ से आपको इसको डॉट डॉट में क्या करना है? डॉट डॉट में मिला देना है। किससे? फोकस से। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? प्रतीत होगा, लगेगा कि आपका अंदर से ही निकल रहा है। जैसे दर्पण में चमकाते हैं तो किससे लगता है? अंदर से ही निकलता है। तो आपको समझना है कि ये कहाँ से निकल रहा है? अंदर से ही निकल रहा है। कहाँ से? अंदर में, फोकस से। और दूसरा का हम बताएं कि दूसरा का जो जाता है कहाँ से, बताइए? दूसरा का कहाँ से? और दूसरा का जो गुजरेगा कहाँ से? बोलबे नहीं करेगा। दूसरा का कहाँ से? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से। ध्यान से समझिए, वक्रता केंद्र से। तो यहाँ से आपका जो है मान लीजिए यहाँ है, ठीक है? समझ रहा है कि नहीं? कटा यहाँ ना, बोलो ना, यहाँ से कटेगा कि नहीं? और जब कटेगा तो यहाँ से जो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं? मुख अक्षपेन बनेगा, ऐसे प्रतिबिंब बन जाएगा, बनेगा। यस या नो बोलो? ये प्रतिबिंब हो जाएगा। इसको हम एच डैश का देंगे। जहाँ कटेगा वही ना प्रतिबिंब बनेगा। हम बताएं आपको, जहाँ से आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो प्रकाश जो है वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है, वह किरण जहाँ एक दूसरे को काटती है वही क्या बनेगा?
प्रतिबिंब बनता है। तो ये किरण और ये किरण दोनों यहाँ कटती है, इसीलिए प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। इसका मान रख देते हैं बी। अब यहाँ से समझिए, अब यहाँ से समझना है वस्तु की दूरी। क्या समझना है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? यू। प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं बताइए? प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहेंगे? भी कहते हैं कि नहीं? प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं। उसके बाद वक्रता तिर्जा, वक्रता तिर्जा हो जाएगा। वक्रता तिर्जा को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। फोकस दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या कहते हैं? छोटी एफ कह देंगे, कहेंगे कि नहीं? वस्तु का ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई को एच कहते हैं। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को, प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या कहेंगे? एच डैश कहते हैं। यस चलो, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब आपको समझना है। अब यहाँ से अब देखिए, जो भी दूरी मापते हैं कहाँ से? पी से। जो भी दूरी मापते हैं कहाँ से? दर्पण को न रहे मापना है दूरी कहाँ से? पी से, इधर से। अब यहाँ ये वस्तु न है। अब यहाँ देखिए, पी से ए आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं कि सीधा? किरण इधर ना जा रही है, हाँ उल्टा है कि सीधा? विपरीत ना आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा? यस नो? हाँ, यू क्या आ जाएगा? वस्तु है ना, ये वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं। तो ए कौन सी है? यू है। ए क्या है? यू है। और हम बताएं किरण उधर ना जा रही है, किरण किधर? उधर जा रही है, लेकिन नाप किधर से है? इस साइड में अपने हैं, तो यू हो जाएगा माइनस में। समझ में आ गया? अब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब इसमें कौन है बताइए? प्रतिबिंब आपका यहाँ बी है कि नहीं है? प्रतिबिंब का दूरी कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक ना है। इसको क्या कहते हैं? भी। इसको क्या कहते हैं? भी। अब बताइए, पी से बी जा रहे हैं, किरण भी उधरे जा रही है, माप भी रहे हैं उधरे। माप रहे कि नहीं? उसी दिशा में माप रहे हैं। पी से बी कौन दिशा गया? उस दिशा में गया। और किरण भी किधर जा रही है? उसी दिशा में जा रही है। तो हम बताएं आपतित किरण की दिशा में मापेंगे तो किसमें आएगा? प्लस में आ जाएगा। आएगा कि नहीं? उसके बाद आर, यहाँ देखिए, पी से आर कौन है? पी से सी ना, पी से सी कौन आर कहते हैं? तो पी और सी जो है आर है, तो पी सी किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। यस नो? एफ देखिए, पी से एफ उसी दिशा में जा रहे हैं, किरण भी उधर इधर, तो ये भी क्या होगा? प्लस। मुख्य अक्ष के वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु का ऊंचाई है ना, तो मुख्य अक्ष इसके ऊपर में ना, इसका मतलब ये प्लस। मुख्य अक्ष के ऊपर मापेंगे प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे। अब देखो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है कि नीचे? मुख्य अक्ष ये ना है, प्रतिबिंब किधर? ऊपर, इसका मतलब ये भी प्लस में आएगा। कोनो दिक्कत? क्या समझ में आया इसमें? इसमें सब प्लस में होता है, लेकिन वस्तु की दूरी माइनस में होती है। और इसमें सब माइनस में होगा, लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की दूरी माइनस में होती है। समझ में आ गया? इसमें वस्तु की दूरी माइनस में, और इसमें भी वस्तु की दूरी माइनस में। इसमें सब माइनस में होता है कि नहीं? इसमें सब माइनस में, लेकिन वस्तु का ऊंचाई प्लस में। सब माइनस में, वस्तु का ऊंचाई प्लस में। इसमें सब प्लस में, लेकिन वस्तु की दूरी माइनस में। क्या समझा? अवतल दर्पण में सब माइनस में, लेकिन वस्तु का ऊंचाई प्लस में। लेकिन उत्तल दर्पण में सब प्लस में, लेकिन वस्तु की ऊंचाई माइनस में होती है। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है? बताओ, है ना? चलो, इसको आप उतारिए और फिगर के साथ करिएगा, और जैसे जैसे हम जितना जितना लिखे हैं ये करके उसको आपको लिखना है। समझ में आ गया? चलिए उतारिए इसको जल्दी। मैं चेक किया।